Hello lovely people, namaste, welcome to the channel and we are going to do Suman ki reading, Suman ki reading, Sumbul and Fahman ki reading for all the people who are interested in this guidance of course. And हम देखेंगे कि ये क्योंकि आज 20th Feb है, सॉरी 20th मई है, तो आने वाला एक वीक 10 डेज पूरा ये 10 डेज का कैसी एनर्जी होने वाली है इस कपल की, हम देखते हैं क्या कुछ आ रहा है. तो वी विल स्टार्ट विद अ थीम फॉर दिस कपल, और रादर जस्ट कपल से मेरा मतलब है वी आर डूइंग देयर रीडिंग टुगेदर. सो लेट्स सी. God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit guides and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Sumbul and Fahman for their relationship. Coming 10 days this week, what is coming their way, what energies are coming there. Oh my God, this wants to come out. Fences, do you see this? Wow, I have really been drawn to use this card for the theme ka reading. I'm using this card for the theme reading for the first time. I have used it otherwise, but थीम के लिए मैंने ये डेक को पहली बार यूज किया. I just felt drawn to do that. और यहाँ पे जो आप देखोगे तो ये देख रहे हैं सुम्बुल और फहमान के पीछे बीच में क्या है, दीवारें हैं, बाउंड्रीज है, फेंसेस है ना. एंड वैसे तो मैंने इसको इस तरह से शफल नहीं किया है, बट समहाउ ये जो फेंसेस हैं वो उल्टा आया है. तो आई वंडर इफ की दीवारें गिर रही हैं या फिर दीवारें इंटैक्ट हैं, जो भी है. दीज आर द फेंसेस दैट यू सी बिटवीन योर लवली कपल दैट यू वांट टू सी देम टुगेदर. ऑफ कोर्स हम ये एक रेड कलर का दरवाजा भी देख रहे हैं जो कि आपने शफल करते वक्त भी देखा होगा. But the beautiful thing about the guidance, tarot guidance, or when you take the guidance from the spirit guides is कि वो if some card has to come then it will come. एक्सक्यूज मी. सो यहाँ पे एंकर है, यहाँ पे स्टेबिलिटी है, यहाँ पे दीवारें हैं, फेंसेस है. अब हम देखेंगे यहाँ पे अगर देखो तो ये रूट चक्र की एनर्जी है, मूलाधार की एनर्जी है. मूलाधार इज योर बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, उसकी जद्दोजहद रहती है. एंड यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी आ रही है किसी के लिए. और ये जो अगर देखो तो ये सेक्रल चक्रा का कलर है, राइट. ये आपका स्वादिष्ठाना जो हम बोलते हैं, ये हमारी क्रिएटिविटी, इमोशनल सेंटर है. लाइफ में जॉय होना, फन होना, चीज़ों को इंजॉय कर पाना, वो सारी चीज़ें हैं. ये इस तरह से है तो हम ऐसे ही लेंगे, और ये यहाँ पे ऐसे है. तो दोनों तरह का एनर्जी हम देख रहे हैं. एक मूलाधार का एनर्जी है जो कि बेसिक स्टेबिलिटी है, फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ है. और उसके ऊपर जब हम उठते हैं तो इमीडिएटली क्या आता है, सेक्रल चक्र, स्वादिष्ठाना चक्र आता है हमारा, जो कि हमारे क्रिएटिव जूसेस का एनर्जी है. लाइफ में हमें मजा आ रहा है कि नहीं, हमारे रिलेशनशिप्स में फन है कि नहीं, इंजॉयमेंट है कि नहीं, क्रिएटिव जूस फ्लो हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें हैं. तो क्लियरली हम दो तरह के रूट चक्रा की एनर्जी देख रहे हैं. इवन तो हम रूट चक्रा के कार्ड्स नहीं लिए हैं हमने, बट फिर भी हम देख रहे हैं. तो हम चलिए देखते हैं कि इनकी किस तरह की एनर्जीज इनके तरफ आने वाली है, क्या कुछ होने की संभावना है. बैलेंसिंग एक्ट में भी at this point in time it will be very interesting if you guys are interested to go back and look at their ईयरली गाइडेंस. आपको शायद याद होगा हमने सब कपल का, सब सेलिब्रिटीज का किया था, सोलो रीडिंग्स भी किए थे इनके. और वहां पे जो फर्स्ट पड़ाव आता है हमारे 10 लेयर्ड गाइडेंस में, मार्च एंड अप्रैल, अभी वो महीना चल रहा है, दैट इज द सेम टाइम. तो यू कैन गो एंड चेक इफ द सेम एनर्जी इज करस्पॉन्डिंग विथ देयर प्रेजेंट रियलिटी और वे द सिचुएशन इज अनफोल्डिंग इन देयर लाइव्स और नॉट. तो वो आप देख सकते हैं. 5 of Swords, God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit guides and spirit guides. एक हमेशा एक न्यू बिगिनिंग, जैसे कि कोई काम प्रोजेक्ट मिल रहा है साथ में करने का, जो वो लेते नहीं है, इस तरह की एनर्जी बनी रहती है उनके साथ. Thank you for the divine guidance and blessings coming for Sumbul and Fahman for this week. Coming 10 days. क्या होने वाला? Yes, we have the card. Shuffle करते वक्त भी हमें ये कार्ड मिला था, अभी भी आ गया है. As I told you, if a card has to make an entry, it will. ये वाला भी आपने काफी बार देखा होगा शफल करते वक्त.
कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट था, और यहाँ पे है हमारा स्ट्रेंथ का कार्ड। क्या हो रहा है यहाँ पे, बैक ऑफ द डेक में चेक कर लेते हैं। ओके, एंड लेट्स कीप इट हियर, आई थिंक यू कैन सी इट। ये हटा लेते हैं, यहाँ पे रख देती हूँ, इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे। ऑल राइट, दिस फेंसेस इज वेरी इंटरेस्टिंग राइट। दीवारें, बाउंड्रीज, फेंसेस। यहाँ पे देखो फेंसेस नीचे की तरफ हैं, ये हमने बात भी किया था, पिक भी किया था ये वाला चीज़ कि फेंस नीचे की तरफ है। यहाँ पे अगर आप देखो तो तलवार यहाँ पे उठी हुई है, ये तलवार उठा हुआ है ऊपर की तरफ, फेंस नीचे की तरफ। यहाँ पे जो एक तलवार है नीचे की तरफ है, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट वी कैन सी, दिस इज अ पैटर्न दैट वी सी। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पे तलवार उठाने की एनर्जी है, और यहाँ पे तलवार उठाने के बाद क्या चाहिए आपको रहता है, आपने जिस भी वजह से तलवार उठाई है, क्या आपने तलवार, क्या किसी ने, वन ऑफ दीज पीपल हैव टेकन देयर swords or will be taking their sword to break down the fences, bring down the boundaries। तो वो चीज़ें हैं। और एक बार जब आप तलवार उठा लेते हो किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसके बाद आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है राइट। तलवार निकाले हो तो आपको अब तलवार भांजना है ना, किसी चीज़ से फाइट करनी है, you will need the strength for that। All right guys, अगर हम यहाँ पे बैक ऑफ द डेक में देखें तो वही वाली एनर्जी बनी हुई है कि सिचुएशन पे क्लैरिटी नहीं है फिलहाल, और एक हैंग्ड मैन के पोजीशन में है भी। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि हैंग्ड मैन के पोजीशन में तो इनकी रिलेशनशिप काफ़ी दिन से है, अब शायद कोशिश यही है कि इस हैंग्ड मैन के पोजीशन से आगे तो बढ़ना चाहते हैं पर चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है। आगे तो बढ़ना चाहते हैं रिलेशनशिप में और तलवार उठाना चाहते हैं, पर चीज़ों में अभी क्लैरिटी नहीं है। इवन देन वी आर सीइंग कि इस वक्त इस वीक की जो एनर्जी आ रही है वो है कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करने की, सिचुएशन को बैलेंस करने की, सुम्बुल फहमान के रिलेशनशिप में थोड़ा सा बैलेंस लाने की। और यहाँ पे एज अ पेज ऑफ सोर्ड यू आर ट्राइंग टू taking one step into understanding things। जो ये क्लैरिटी नहीं है ना रिलेशनशिप में, एक बेबी स्टेप ले रहे हो चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे देखो सोर्ड है बट यहाँ पे आपने सोर्ड को हाथ में उठाया है, फेंसेस नीचे की तरफ हैं, तो क्या एक शुरुआत हो रही है, एक पेज से बेबी स्टेप लिया जा रहा है फेंस को, बाउंड्रीज को गिराने की, दीवारों को गिराने की। और क्योंकि ये एक मैसिव स्टेप होगा डेफिनेटली। 5 ऑफ सोर्ड का एंट्री आपने देख लिया था शफल करते वक्त, 7 ऑफ सोर्ड ने भी एंट्री किया था शफल करते वक्त, तो ये सब दीज आर द एक्सटर्नल एनर्जीज। और जब भी हमने देखा है कि इन लोग दोनों जब भी अपनी कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, इंटेंशन रहता है सॉर्ट आउट करने का, व्हेन दे स्टार्ट थिंकिंग टू सॉर्ट आउट देयर कंफ्यूजन, बेबी स्टेप्स लेना चाहते हैं, ये सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं उनके एनर्जी फील्ड में ना। एंड यही चैलेंज है उनके लाइफ का भी, और इस चैलेंज से उनको काफ़ी प्यार से आप देख रहे हो सामना करते हुए, ठीक है ना। एक बेबी स्टेप लिया एंड उसके बाद मैसिव स्ट्रेंथ, एक इमोशनल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, physical strength of your experience, strength of your belief in the relationship, strength of your own character also। ये सारी चीज़ें आपको एक बहुत ही calm person बनाता है। इन दोनों के बारे में बात कर रही हूँ, to tackle the challenges of your relationship। ये सब चीज़ हम देख रहे हैं। क्या ये बंद दरवाज़ा खुलेगा, क्या रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, क्या बाउंड्रीज गिरेंगे, इस तरह का कुछ हमें एनर्जी मिल रहा है, क्योंकि ये अपराइट है और ये रिवर्स में है। रिवर्स में हम देख रहे हैं कि फेंस गिर रहा है। तो वो चीज़ें हैं। तो गिव मी अ सेकेंड।
क्लैरिफायर निकाल के हम देखेंगे कि इफ वी कैन गेट अ लिटिल मोर क्लैरिटी